नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। हमारी ये सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में। सितंबर से लेके हम जाएंगे जनवरी तक। 2 पार्ट्स होंगे हर महीने। आज मैं लेकर आया हूँ अगस्त का सेकेंड पार्ट 1 हमने शनिवार को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नेम द यूनियन मिनिस्ट्री विच लॉन्च्ड इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। डिजिटल एजुकेशन 2020 पर इंडिया रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो आंसर याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अगला सवाल है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट एंड कबड्डी प्लेयर कविता देवी एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर इन इट्स स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या करा हरियाणा सरकार ने, जो रेसलर हैं बबीता फोगाट और कबड्डी प्लेयर कविता देवी, उन्हें क्या बनाया है? डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के में। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कविता देवी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना आपको, कबड्डी से। अगला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 30 जुलाई। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप इन लाइफ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? 30 जुलाई को मनाया गया। आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया हमारा। द बुक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंट यूज डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल एडिक्शंस इज रिलीज्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो बुक है, ई बुक स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल एडिक्शन रिलीज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू MOU साइन बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। बस इतना याद रखना है आपको, मेडिसिन एंड होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत ने जिम्बाब्वे के साथ एक MOU करा है या फिर समझौता करा है। अगला आपका सवाल बनता है, द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इंक्रीज द फंड अलोकेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर 6% ऑफ GDP। भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में फंड के आवंटन को GDP के 6% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। यानी कि भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में GDP के 6% तक खर्च कर क्या करेगी? 6% तक बढ़ा देगी, 6% तक बढ़ा देगी। अगला आपका सवाल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट टू अचीव 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। 2035 तक भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि वो क्या करेंगे? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को 50% तक बढ़ा देंगे। सवाल ये भी आ सकता है कि भारत सरकार ने 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को कितना पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है? तो आपको याद रखना 50%। सोनम टीशिंग लेप्चे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? सोनम टेचिंग लेप्चे हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस फील्ड? तो आंसर याद रखना आपको, म्यूजिशियन थी वो। क्या थी? सोनम टीचिंग लेप्चा क्या थी? संगीतकार थी। अगला सवाल है, नेम द स्टेट हु हैज़ अप्रूव्ड एन ADB फंडेड 1000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर बूस्टिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द स्टेट। उस राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य में फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ADB द्वारा वित्त पोषित 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपका आंसर याद रखना है, महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। अगला सवाल है आपका, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ कोलोबरेटेड विथ फिशर इंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिशर इंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या फिर समझौता किया है। तो आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है, अगला सवाल आपका बनता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड MOU विथ ऑटोमोटिव
Research Association of India ARAI to jointly develop advanced biofuels application technology. ठीक है, ठीक है, एडवांस बायोफ्यूल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस संस्थान के साथ करार करा है या फिर एमओयू करा है या फिर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है प्राज इंडस्ट्रीज़। क्या प्राज इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एडवांस बायोफ्यूल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के लिए करार करा है। अगला सवाल है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन? पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बाघ हैं? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ साइंड ट्राई पार्टी एमओयू विथ उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली एंड विज्ञान भारती। ठीक है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली, विज्ञान भारती के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी ICRA? निम्नलिखित में से किसे घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो N शिवरमन। N शिवरमन याद रखना है आपको। N शिवरमन ICRA के क्या बने हैं? MD CEO बने हैं। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल वॉलेट कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड MPay.me UPI लिंक सर्विस दैट अलाउ यूजर टू सेंड एंड रिसीव मनी फ्रॉम एनी UPI पेमेंट ऐप? निम्नलिखित में से किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने हाल ही में MPay.me UPI लिंक सेवा शुरू करी है या सर्विस शुरू करी है, जो यूज़र को किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे सेंड करने और प्राप्त करने की अनुमति देती है? तो आपको याद रखना मोबीक्विक। कौन? मोबीक्विक। अगला आपका सवाल है, नेम द बॉलर हु हैज़ बिकम 7th बॉलर इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टू स्कैल्प 500 विकेट्स? उस गेंदबाज का नाम बताइए जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाला 7वां गेंदबाज बन गया। तो आपको याद रखना है स्टुअर्ट ब्रॉड। कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड। जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट लिए। कितने? 600 विकेट लिए हैं। ठीक है, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने कितने? 500 विकेट लिए हैं। द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 28 जुलाई। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीट? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए। तो याद रखना प्रकाश जावड़ेकर। कौन? प्रकाश जावड़ेकर। अगला सवाल है आपका, अनिल मुरली हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस डैश? अनिल मुरली जिनका हाल ही में निधन हो गया वो फेमस क्या थे? अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। नेम द ऑलराउंडर हु हैज़ बिकम नंबर 1 इन लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग? ठीक है, उस हरफनमौला खिलाड़ी का नाम बताइए जो ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बना। तो बेन स्टोक्स। कौन? बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु हैज़ launched the MSME सक्षम पोर्टल इन एसोसिएशन विद द ट्रांस यूनियन सिबिल? ठीक है, ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च करने वाले वित्तीय संस्थान का नाम बताइए। तो आंसर बनेगा सिडबी। कौन? सिडबी। अगला सवाल है, नेम द कंपनी विच हैज़ पार्टनर विद द क्राफ्ट सिलिकॉन टू इनोवेट एंड एक्सेलरेट द डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशन? उस कंपनी का नाम बताइए जिसने डिजिटल ऋण समाधानों को नया और तेज करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी करी है। तो आपका आंसर बनता है पेयू। पेयू ने क्या करा है? क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ साझेदारी करी है डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशन को इनोवेट और एक्सेलरेट बनाने के लिए। चलिए
अगला सवाल आपका बनता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को। अगला सवाल है नेम द कंट्री विच हैज़ अप्रूव्ड अ लॉ दैट गिव्स मोर पावर टू डील विथ कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। उस देश का नाम बताइए जिसने ऐसे कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया पर सामग्री के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए अधिक शक्ति देखता है। तो आंसर याद रखना है आपको टर्की। किसने दिया है? टर्की ने। नेम द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लॉन्च्ड मार्च 2020 है ना परसवेरेंस रोवर मिशन विथ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA एटलस वी रॉकेट टू द रेड प्लानेट मार्स। उस अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए जिसने लाल ग्रह मंगल के लिए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA एटलस वी रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसवेरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। नासा ने लॉन्च करा है मार्च 2020 परसवेरेंस रोवर मिशन। ठीक है, ये याद रखना है। अगला सवाल है नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कोच गोल्ड अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसे एम्पावरमेंट माफ़ कीजिएगा। नेम द मिनिस्ट्री ऑफ विच हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू IT इनेबल स्कॉलरशिप स्कीम प्रोजेक्ट। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसे IT इनेबल स्कॉलरशिप स्कीम प्रोजेक्ट के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Which payment service provider has launched MPay.me, a UPI payment link service to send and receive money from any UPI payment app? याद रखना है आपको मोबीक्विक। क्या? मोबीक्विक। क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी विच अलॉन्ग विथ जापानीज एनर्जी मेजर जेरा साइंड लोन पैक्ट विथ बैंक फॉर अ न्यू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बांग्लादेश में नई ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा के साथ बैंकों के साथ ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए है। तो रिलायंस पावर। किसने? रिलायंस पावर। अगला सवाल आपका बनता है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आइवरी कोस्ट। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर बनता है हमीद बाकायोको। कौन? हमीद बाकायोको। अगला सवाल है नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ डिसाइड टू सेट अप अ स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो आपका आंसर बनता है उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। अगला सवाल है नेम द फर्स्ट अरब कंट्री विच इज़ नाउ ऑपरेशनल टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। पहले अरब देश का नाम बताइए जो अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परिचालित है। नाम याद रखना है आपको UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल आपका है इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनहेंस देयर साइंस एंड रिसर्च कोलैबोरेशन विद 5 न्यू प्रोजेक्ट वर्थ 8 मिलियन पाउंड टू टैकल एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस। भारत और किस देश ने एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध से निपटने के लिए 8 मिलियन पाउंड की नई 5 परियोजनाओं के साथ अपने विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ाया है? तो याद रखना है आपको UK। किसने बनाया है? UK। नेम द फॉर्मर ताइवानीज प्रेसिडेंट हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान फ्रॉम 1988 टू 2000। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो आपका आंसर बनता है ली टेंग हुई। कौन? ली टेंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रेसर हु वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड द सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम। उस रेसर का नाम बताइए जिसने यूनाइटेड किंगडम के सिल्वरस्टोन सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो आपका आंसर बनता है लुइस हैमिल्टन। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट गवर्नमेंट हु हैज़ गॉट स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया कैटेगरी इन 66th एडिशन। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने 66वें संस्करण में डिजिटल इंडिया श्रेणी में स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड जीता है। तो आपका आंसर बनता है पश्चिम बंगाल। क्या? वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन लाइट, द बुक ग्रीन लाइट्स इज ऑथर्ड बाय, ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है मैथ्यू मॉकनेहे। कौन? मैथ्यू मॉकनेहे, मॉकनेहे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अगले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है मनोज सिन्हा को। किसे? मनोज सिन्हा को। नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। अगला सवाल है नेम द यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21, उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया था। तो आपका आंसर बनता है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला सवाल है नेम द बैंक विच हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ द 2 month लॉन्ग कैंपेन कोल्ड कोना कोना उम्मीद टू फिट अप होप एंड ऑप्टिमिज्म अमंग इट्स कस्टमर इन द मिडिस्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। बस आपको इतना याद रखना है कोना कोना उम्मीद किसने लॉन्च करा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। अगला है डैश हैज़ ऑर्गेनाइज अ नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने निवेश और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए DPIIT के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है। ठीक है, CII और DPIIT ने क्या करा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंटरनल ट्रेड ने ठीक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत के ऊपर नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। अगला सवाल आपका बनता है नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज़ लॉन्च साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम ई रक्षाबंधन। ई रक्षाबंधन किसने लॉन्च करा था? बस इतना याद रखना है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, गुयाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है मोहम्मद इरफान अली। कौन? मोहम्मद इरफान अली। इंडिया हैज़ एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ ऑफ $18 million to the government of Maldives for expansion of fishing facility at Maldives Industrial Fisheries Company। फिशिंग के क्षेत्र में मालदीव्स फिशिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मालदीव्स को भारत ने कितनी $18 million की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। कितनी? 18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट। अगला सवाल है नेम द रिपोर्टर हु हैज़ वॉन द प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म। प्रेम भाटिया अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है दीपांकर घोष को। किसे? दीपांकर घोष को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना है राजेश कुमार। कौन? राजेश कुमार। अगला सवाल है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 August to 7 August in commemoration of the 1990 Innocenti Declaration। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम द वुमेन वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप, द चैम्पियनशिप इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया। महिला विश्व जो महिला टीम है स्क्वैश की, जो महिला टीम है स्क्वैश की, उसने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया कोरोना वायरस के कारण। ये जो चैम्पियनशिप थी कहाँ पर होने वाली थी? कुआलालंपुर मलेशिया में। द बुक सियासत में सदस्यता इज ऑथर्ड बाय विजय कुमार चौधरी। ठीक है, सियासत में सदस्यता किसने लिखी? विजय कुमार चौधरी ने लिखी है। अगला सवाल है नेम द चेयरमैन ऑफ द सेबी हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंड फॉर 18 months टिल 20 February 2020। सेबी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 18 महीने तक बढ़ा दिया है। अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020। तो आपका आंसर बनता है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्थियर प्लैनेट। अगला सवाल है विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक।
ठीक है। भारतीय एक्सा के साथ हमेशा जो पार्टनरशिप होती है एयरटेल पेमेंट बैंक की ही रहती है, ठीक है। काय के लिए करिए? स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए। नेम द फॉर्मर रियल मैड्रिड एंड स्पेन गोलकीपर हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो आपका आंसर बनता है इकेर कासिलास। कौन है? इकेर कासिलास। क्वेश्चन यही आ सकता है इकेर कासिलास का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मलयालम फिल्म हैज़ वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 2020 एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल NYIFF। निम्नलिखित में से किस मलयालम फिल्म ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आपको याद रखना मूथॉन। क्या? मूथॉन। अगला सवाल है द बुक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन इज ऑथर्ड बाय। ठीक है, बुक पुस्तक का नाम रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर याद रखना यतीश यादव। किसने? यतीश यादव। अगला सवाल है नेम द फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर हु पास्ड अवे रिसेंटली। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है राम प्रधान। कौन? राम प्रधान। अगला सवाल है नेम द टेलीकॉम company and Amazon Web Series, a cloud service provider, announce a multi-year strategic collaboration agreement to offer cloud solution to large and small entrepreneurs in India. क्लाउड सेवा प्रदाता टेलीकॉम कंपनी और अमेजॉन वेब सर्विस का नाम बताइए जिसने भारत में बड़े और छोटे उद्यमों के लिए क्लाउड समाधान प्रदान करने के लिए एक बहुवर्ष रणनीतिक सहयोग समझौते की घोषणा की है। तो आपको आंसर याद रखना है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल और अमेजॉन वेब सर्विस ने MOU करा है, ठीक है, क्लाउड सॉल्यूशन के लिए। किसको? लार्ज एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, माफ़ कीजिएगा, इंटरप्राइज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपको याद रखना है शिवराज पाटिल निलंगेकर। शिवराज पाटिल निलंगेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर तेंदु लीव्स कलेक्टर्स इन द स्टेट। ठीक है, योजना का नाम याद रखना है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना। तो आंसर बनता है छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़। अगला सवाल नेम द रीजनल रूरल बैंक विच हैज़ पार्टनर विथ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू सेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बताइए जिसने सामान्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी करी है। तो आपका आंसर बनता है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। क्या? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अगला आपका सवाल है विच डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एवरी ईयर इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द सेल्व ट्रेड एंड इट्स है ना एबोलिशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को गुलामों के व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका याद रखना है 23 अगस्त। कौन सा? 23 अगस्त। अगला क्वेश्चन है नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड गीगा अपॉर्चुनिटीज टू अट्रैक्ट स्किल्ड टैलेंट दैट कैन वर्क विद द बैंक रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम करने वाले कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए गीगा ए अपॉर्चुनिटीज़ नाम से एक पहल शुरू करी है। तो आपका आंसर बनता है एक्सिस बैंक। किसने? एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ पार्टनर्ड विद द एक्सेंचर फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के लिए एक्सेंचर के साथ भागीदारी की है। तो आपका आंसर बनता है RBL बैंक। किसने? RBL बैंक ने। अगला सवाल है नेम द बैंक विच हैज़ कोलैबोरेट विथ अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल। ठीक है, ऑनलाइन होम कार्निवल के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ मिलकर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साझेदारी की है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन होम कार्निवल के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी करी है। अगला सवाल, नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच वॉज रीनेम्ड एज अ केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसका केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में नया नाम रखा गया है, इन्हें नाम बदल दिया गया है। रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अब अपना नया नाम रख रहा है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। अगला सवाल है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ पार्टनर विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC टू ऑफर फ्री डिजिटल स्किल ट्रेनिंग। उस संगठन का नाम बताइए जिसने मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश के लिए NSDC के साथ भागीदारी की। तो आपका आंसर बनता है IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर बनता है अश्वनी भाटिया। कौन? अश्वनी भाटिया। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड announced that they will combine their insurance business through a share swap deal to create India's third largest general insurance entity। ICICI लोम्बार्ड और जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने घोषणा की कि वे भारत की तीसरी सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी बनने के लिए एक शेयर स्वैप सौदे के माध्यम से अपने बीमा व्यवसाय को जोड़ेंगे। ये दो मर्ज नहीं हो रही कंपनी, शेयर स्वैप डील हो रही है जिसके तहत दोनों मिलकर एक तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका, द बुक वन अरेंज मर्डर इज ऑथर्ड बाय। वन अरेंज मर्डर किसने लिखी है? चेतन भगत ने। किसने? चेतन भगत ने। अगला सवाल बनता है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आंसर बनता है राजीव कुमार। राजीव कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंट्री विच विल होस्टेड क्वाकज 2020 इन द सेप्टेम्बर 2020। क्वाकज 2020 एक्सरसाइज कौन यानी कि ऑर्गेनाइज करेगा? तो रशिया। कौन? रशिया। अगला सवाल है, नेम द मोबाइल ऐप विच हैज़ डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मॉनिटर हाईवे प्लांटेशन। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वृक्षारोपण की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। तो हरित पथ। कौन सा? हरित पथ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन हैज़ इंट्रोड्यूस एन इनोवेटिव फीचर ओपन API सर्विस टू हेल्प द पीपल बिजनेस एंड the economy in its efforts to return to normalcy। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन ने जनता, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में सहायता करने के लिए एक अभिनव सुविधा ओपन API सर्विस शुरू की है? तो आरोग्य सेतु। किसने? आरोग्य सेतु। आपको बस इतना याद रखना, ओपन API सर्विस किसने शुरू करी है? आरोग्य सेतु। अगला सवाल है, नेम द लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हु हैज़ बिकम द फोर्थ साउथ अफ्रीकन प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम। महान दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए। तो आंसर बनता है आपका जक कैलिस। जक कैलिस अपने समय के बहुत महान क्रिकेटर थे दक्षिण अफ्रीका के लिए। अगला सवाल है, चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज़ पार्टनर विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश COVID-19 हेल्प डेस्क टू फैसिलिटेट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मराठवाड़ा इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम की सुविधा के लिए COVID-19 हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके साथ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इन विच कंट्री कंडक्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ देयर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। भारत तो किस देश ने अपनी राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित करी? तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान ने अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आयोजित की है। अगला सवाल है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ USD- million विथ AIIB फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन मुंबई। भारत सरकार ने मुंबई परिवहन परियोजना के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला सवाल है, थम्बी महोत्सवम 2020 या 2020 इज़ द फर्स्ट एवर
ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? दो तरीके से आने हैं, थम्बी महोत्सव या फिर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ? तो केरला में। कहाँ पे? केरला में। अगला सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन? किस संगठन ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल शुरू करा है? तो गूगल ने क्या करा? एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव शुरू करा है। अगला सवाल है नेम द पाकिस्तान बैटिंग ग्रेट हु हैज़ बिकम द 6th पाकिस्तानी प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो आपको याद रखना है जहीर अब्बास। कौन? जहीर अब्बास। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज साइंड MOU विथ द ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन विथ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री विच हैज़ लॉन्च रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेम गोफेन 905। ये 905 है। ठीक है, तो याद रखना है चाइना। गेफोन, बस इतना याद रखना। गोफेन 905 किसकी है? चाइना की। अगला सवाल आपका बनता है द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेट इन विच स्टेट? आंसर बनता है असम में। आंसर क्या बनता है? असम में। अगला सवाल है विच टीम हैज़ लिफ्टेड यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 टाइटल? तो आंसर बनता है बायर्न म्यूनिक। कौन सा? बायर्न म्यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोफिया पोपोव हैज़ वॉन 2020 वुमेंस ब्रिटिश गोल्फ ओपन, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो आंसर आपका बनता है जर्मनी। याद रखना है सोफिया पोपोव का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। और किस खेल से? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बैग्ड स्वच्छता ही सेवा अवार्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग नेवेली टाउनशिप इनटू प्लास्टिक फ्री ग्रीन कैंपस? नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त हरित परिसर में बदलने के लिए किस कंपनी को स्वच्छता या सेवा पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है NLCIL को दिया गया है स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। अगला सवाल है आपका नेम द बैंक विच फर्स्ट इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्थ लाइन ऑफ फार्मर्स? ठीक है, तो आपका आंसर बनता है एक्सिस बैंक, माफ़ कीजिएगा ICICI बैंक। कौन सा? ICICI बैंक। अगला सवाल आपका है नेम द फाइनेंशियल सर्विस कंपनी विच हैज़ पार्टनर विथ goals101.ai टू क्रिएट टारगेटेड एंड पर्सनलाइज ऑफर फॉर कस्टमर? उस वित्तीय सेवा कंपनी का नाम बताइए जिसने ग्राहकों के लिए लक्षित और निजीकरण प्रस्ताव बनाने के लिए goal101.ai के साथ भागीदारी की है? तो आपका आंसर बनता है मास्टर कार्ड। कौन? मास्टर कार्ड। अगला सवाल है आपका नेम द इंडियन टेबल टेनिस स्टार हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स? तो आपको याद रखना है क्या? पोलोमी घटक। क्या? पोलोमी घटक। पोलोमी घटक का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है आपको टेबल टेनिस से। अगला सवाल है नेम द पर्सन हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया एट मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड? तो आपका याद रखना है नीलकंठ भानु प्रकाश जॉन लगड़ा। अगला सवाल है आपका मनिका बात्रा हु वॉज कन्फर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ठीक है, मनिका बात्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। याद रखना है। कौन सा? टेबल टेनिस। नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी विच हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च करी थी? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु हैज़ रिसेंटली रिजाइन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एन इंडिया एनर्जी एक्सचेंज? ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के MD और CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो आपको याद रखना है राजीव श्रीवास्तव। कौन? राजीव श्रीवास्तव। अगला सवाल आपका बनता है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एंड द CEO ऑफ द इंडिया एनर्जी एक्सचेंज? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है सत्यनारायण गोयल को। किसे? सत्यनारायण गोयल को। अगला क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI म्यूचुअल फंड?
एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो विनय टॉन्स को। अगला सवाल है आपका, नेम द बुक नेम्ड बेस्ड ऑन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेट कोच वासु परामजे। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परामजपे पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए। तो आपको याद रखना क्रिकेट द्रोणा। क्या? क्रिकेट द्रोणा। अगला सवाल है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ लॉन्च न्यू सेविंग अकाउंट कॉल्ड एक्सिस लाइब्रेरी सेविंग अकाउंट टू टारगेट द मिलियनल कस्टमर। ठीक है, बस आओ इनमें से कोई नहीं आएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, नाम ही एक्सिस लग गया। ठीक है, एक्सिस है ना, एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट किसने शुरू करा है? तो आपको याद रखना एक्सिस बैंक ने। ठीक है, अगला सवाल है आपका, विच यूनिवर्सिटी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू सेट अप स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर एट द यूनिवर्सिटी। किस विश्वविद्यालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ विश्वविद्यालय में एक अंतरिक्ष नवाचार सह ऊष्मयान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ओडिशा ने। वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ने इसरो के साथ मिलकर स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए करार करा है। अगला सवाल है आपका, नेम द राइटर, जर्नलिस्ट, कमेंटेटर एंड द पॉप साइकोलॉजिस्ट हु वॉन द नेशनल मैगजीन अवार्ड एंड द एनिसफील्ड वॉल्फ बुक अवार्ड पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपका आंसर बनता है गेल शेही। कौन? गेल शेही। अगला सवाल है, नेम द डच ऑथर हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 फॉर हर डेब्यू नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवरीथिंग। तो आंसर बनता है आपका मेरिस लुकास रीजनवेल्ड को बुकर प्राइज मिला है। अगला सवाल है, द मोस्ट सक्सेसफुल मैन डबल पेयर इन टेनिस हिस्ट्री माइक ब्रायन एंड बॉब ब्रायन हैव अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वह टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, नेम द कंट्री विच विल होस्ट द मल्टी स्पोर्ट ब्रिक्स गेम्स 2021। ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत 2021 में करेगा। कौन? भारत। अगला सवाल है, विच बैंक हैज़ पार्टनर विद एडोब टू डिलीवर पर्सनलाइज्ड डिजिटल एक्सपीरियंस टू एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू कस्टमर एट एनी टाइम एनीवेयर। किस बैंक ने अपनी किसी भी समय और कहीं भी मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ नए ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव के लिए एडोब के साथ साझेदारी करी है? तो आंसर बनता है HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। अगला सवाल है, विच रीजन हैज़ डिक्लेयर एज फ्री ऑफ पोलियो डिसीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो की बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है? तो अफ्रीका। अगला सवाल है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ टॉप्ड एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स EPI 2020 रिलीज बाय नीति आयोग। तो आंसर याद रखना है गुजरात। EPI एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द NRI यूनिफाइड पोर्टल। NRI यूनिफाइड पोर्टल किसने लॉन्च करा है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अगला आपका सवाल बनता है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2020 एंड हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर टीचर फ्रॉम द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS से पहला नेट अवार्ड बन गया। तो आपको याद रखना है सुधा पेन्यूली है ना, नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द नोवेल फॉर विच द डच ऑथर मेरिके लुकास रीजेनवुल्ड वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज।
तो आपको याद रखना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एनुअली 29 अगस्त। अगला सवाल है आपका नेम द न्यू मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। आपको याद रखना है किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जापान प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू पुअर हेल्थ। आंसर इज शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक पैंथर एक्टर चैडविक बॉसमैन पास्ड अवे आफ्टर अ 4-year बैटल विथ कोलन कैंसर। ठीक है, कोलन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पैंथर के एक्टर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का कोलन कैंसर के कारण निधन हो गया है। ये याद रखना है। ब्लैक पैंथर के अभिनेता कौन थे? चैडविक बॉसमैन। और चैडविक बॉसमैन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखना अभिनेता थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट इज हेल्ड ऑन विच डे। तो आपको आंसर याद रखना है 29 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू स्केल अप 500 विकेट्स इन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो याद रखना है आपको ड्वेन जॉन ब्रावो। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय 2020 में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना? तो आपको याद रखना है 500 विकेट लेने वाला ड्वेन ब्रावो। ठीक है, कौन? ड्वेन जॉन ब्रावो। नेम द श्रीलंकन क्रिकेटर हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आपको याद रखना है निषाद थरंगा परनविताना। निषाद थरंगा परनविताना ने संन्यास लेने की घोषणा करी, श्रीलंका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बुक विच रिसेंटली रिलीज्ड बाय द इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसका लोकार्पण हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किया। तो आपको याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव ये बुक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द डच ऑथर हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 फॉर हर डेब्यू नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवरीथिंग। तो याद रखना है आपको मेरिके लुकास लीजेनवेल्ड। मेरिके लुकास लीजेनवेल्ड, ये दूसरी बार रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज़ ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अगला सवाल है आपका नेम द पर्सन हु हैज़ स्टेप डाउन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस टिकटॉक। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर याद रखना है केविन मेयर। कौन? केविन मेयर। तो दोस्तों ये था पार्ट 2 अगस्त के करंट अफेयर्स का। मंगलवार को मैं लेकर आऊँगा आपके लिए जुलाई का पार्ट 1। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।